Hi, this is answer discussion of 9th of February 2022. There is no electricity, so without camera ये वीडियो करते हैं. सी यहाँ दो सवाल थे. प्रिपेयर अ नोट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड रिफॉर्म्स. एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो जनरल स्टडीज GS3 हो या फिर प्रीलिम में. एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड रिफॉर्म्स और कुछ स्कीम्स बतानी हैं जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है. What steps should be taken to double the farmers income? तो इस सवाल में 3 पार्ट है. पहले तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड रिफॉर्म्स बताने हैं, फिर हमें स्कीम्स बतानी है और फिर हमें बताना है फार्मर इनकम को डबल कैसे किया जाए. सो देर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, इस पर एक नोट बनाइए. एंड जो 11 ड्यूटीज़ हैं, ये सारी 11 ड्यूटीज़ के नाम लिखना था और इनकी यूटिलिटी बताना था आपको. सो दीज वर 2 क्वेश्चंस. आंसर्स के सबमिशंस आए हैं. इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं. सो आंसर्स के सबमिशंस आए हैं. पूजा, खुशबू, रसेंद्र, पीयूष, गायत्री, शुभम, सौम्या, ज्योति प्रकाश, यश, खुश, प्रेरणा, आशा, काजोल, मीनू, प्रियंका, पॉन्टिंग, सपना, रामनरेश, रिया, मंताशा, फरहीन, शीतल, आरती और दमन ने. तो इन सब का मैंने बना लिया है ये कंपाइलेशन एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन. सी जैसे ये पहला सवाल था, दिस वाज अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर. सो लेट अस हैव अ लुक एट द सिलेबस. जैसे आप GS पेपर 3 देखते हो, GS पेपर 3 में दिस इज GS पेपर 3. सी ये जो मेजर पोर्शन है ना इधर, ये सारा एग्रीकल्चर है. मेजर क्रॉपिंग पैटर्न हुआ, ई टेक्नोलॉजी, क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सेकंड जो है वो अगेन फार्म सब्सिडीज, टेक्नोलॉजी मिशन अबाउट फूड प्रोसेसिंग. तो सी ये जो इकोनॉमी का सेक्शन है ना, इन अ वे दिस इज एंटायरली एग्रीकल्चर. और आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी इन अ वे एग्रीकल्चर जो है उसका प्राइम फोकस बन रहा है. सो दैट इज़ वाई जो एग्रीकल्चर टॉपिक होता है ये हमें बड़े अच्छे से पता होना चाहिए. सेकंड जो था फंडामेंटल ड्यूटीज़. सो दिस इज़ लक्ष्मीकांत बुक. बड़े अच्छे से इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया हुआ है. स्वर्ण सिंह कमेटी 1976. देन ये हैं 51A. दीज आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. जो लेटेस्ट है वो ऐड हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर. तो ये जो 11 ड्यूटीज़ है ना, ये भी बहुत अच्छा फॉडर मटेरियल होता है. कई बार आपको ऐसे लिखना है, आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो पॉइंट्स हैं आप उसको लिखना चालू कर दो. कई बार आंसर में एथिक्स में आपको कुछ लिखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर वेरी एथिकल, आप वहाँ से आइडियाज़ लेके यू कैन यूज़ इट. सो अगर जैसे प्रियम्बल आपको बहुत अच्छे से पता है, सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से पता है, यू कैन फ्रेम ऑलमोस्ट एनी आंसर. दीज आर दैट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लेट अस हैव दिस डिस्कशन. फर्स्ट जो कॉपी है वो पूजा की है. आपने बड़े अच्छे से लिखा नेम, डेट, गुड. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द फंडामेंटल ड्यूटी. दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. हम अंडरलाइन भी कर रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से इंस्पायर्ड है? 51A पार्ट 4A 42nd अमेंडमेंट 1976 सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. दिस इज़ अ वेरी नाइस इंट्रो. कम शब्दों में सारी चीज़ें हमने यहाँ बता दी. वेरी डन, वेरी नाइस. अब ये नॉट एनफोर्सिएबल है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. अब 1 बाय 1 इनको हमें सारा देखना था. तो एक काम करते हैं, मैं इसको स्टैंडर्ड बुक से ही रीड कर लेता हूँ. आप सब ने सेम ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी है बिकॉज ये सेम ही है, आर्टिकल 51A. तो पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. ये हमारा मैंडेट है, हमें अबाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन से, नेशनल फ्लैग, इंस्टीट्यूशन, आइडियल्स और एंथम का रेस्पेक्ट करना है. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. नोबल आइडियल्स जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के थे, जैसे गांधी जी की फिलॉसफी एंड ऑल. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ये हमारे लिए सुप्रीम है. इंडिया के लिए सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी हमें बनाए रखना है. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. जब ज़रूरत पड़ेगी अपन जाएंगे, डिफेंड करेंगे कंट्री को, नेशनल सर्विस यहाँ पे देंगे. टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. दिस इज अवर मैंडेट. हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India. Indians are one.
ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, ये चीज़ों में नहीं पढ़ना है. दिस कॉमन ब्रदरहुड एंड ऑल. देन टू renounce practices derogatory to the dignity of women. To value and preserve the rich heritage of country's composite culture. To protect and improve the natural environment, forest, lakes, rivers, wildlife. To have compassion for living creature. Animal cruelty is bad. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये जो प्रेजुडाइसेस है ना, स्टीरियोटाइप, इनसे ऊपर उठना है. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस. नो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, नो मैटर वॉट द प्रॉब्लम इज. टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस, वायलेंस का कोई जगह नहीं है. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. हर कोई अपना ड्यूटी अच्छे से करे. That's all. To provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 year. 6 and 14 year. और जो फंडामेंटल राइट्स में है वहाँ क्या एज दिया है बताइए. और जो DPSP है वहाँ पे भी चिल्ड्रन रिलेटेड एक मैटर है, तो वहाँ क्या एज है. आंसर यहाँ लिखा है 6 and 14 ईयर. ये 86 CAA 2002 में आया था. अब कहने को तो ये 1 और 1 11 ड्यूटीज़ हैं, बट ये चीज़ें भी अक्सर हम भूल जाते हैं, तो ये भूलना नहीं है. सो ये सब आपने लिखा, वंडरफुल. अब यूटिलिटी ऑफ FD है कि एक रिमाइंडर है, एक डायरेक्शन है, और एक जो गुड वैल्यूज़ है उसकी तरफ हमें पुश करता है. वेरी नाइस. खुशबू, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर बड़े अच्छे से बताया. दिस इज़ रीसेंट टाइम्स. तो जैसे ई नाम है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. APMC मंडी, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेल में होती है. देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप, मोर ड्रॉप, पर ड्रॉप. वेरी नाइस. प्रिसीजन इरीगेशन, बिकॉज वाटर का शॉर्टेज है. परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. फिर इसके डिटेल्स भी बताए. ये सवाल आया था 2016 में, सॉइल हेल्थ कार्ड. देन इसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे किसान ड्रोन, हमने अभी सिलेबस देखा था ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया था ऐसे किसान ड्रोन्स, और बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था किसान ड्रोन. डबलिंग फार्मर इनकम के लिए क्या करें, नाबार्ड है, गुड्स सर्वे. Then new land leasing law encouraging food processing, taking lab to land, this is really good. Improve center state coordination and fertilizer subsidy, wonderful. स्ट्रीमलाइन करें एक्सपोर्ट को, ग्रॉस इतना बढ़ाएं, दिस एरिया ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाएं, सोलर पावर हो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. वंडरफुल. सो ये सारे बहुत हाई यील्डिंग एंड वेरी गुड पॉइंट्स हैं. हाई यील्डिंग एरिया है, ये कंटिन्यूसली रिवाइज भी करना है और याद रखना है इन चीज़ों को. ये फंडामेंटल ड्यूटी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. स्वर्ण सिंह कमेटी, 86 CAA, और ये 1 by 1 फीचर्स, एंड ये सारी आपने लिस्ट बना दी फंडामेंटल ड्यूटी. अब इसको एक बार लिख के देख लेते हैं ना, तो ये रिटेंशन ज़्यादा होता है. यूटिलिटी आपने बताया, एक रिमाइंडर है, एक डायरेक्शन सेट करता है. बट अब इसमें चैलेंजेस भी हैं. क्या ये बहुत वेग टाइप का है. अब साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है, वेगनेस है यहाँ पे, वर्बोसिटी एट टाइम्स दिखती है, प्लस इसके लिए कोई लीगल सैंक्शन भी नहीं है. देन दिस इज़ रसेंद्र. फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपने बताया, आस्ट वाइल USSR पार्ट 4A, 42nd CAA FDs इन 2002, 51A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. देन दीज आर द, ये सारे 1 by 1 पूरा लिस्ट है. इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आंसर्स बहुत अच्छा है, और आपको देखना ये मेन एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है. जो एक्चुअल आप पेपर लिखने जाओगे ना, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दिस. इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, क्रिटिसिज्म. सी क्रिटिसिज्म बताया, जैसे राइट टू वोट नहीं है, टैक्सेस नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं है, देन इनका कोई लीगल बैकिंग भी नहीं है, वर्बोसिटी ज़्यादा है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. देन मोरल ड्यूटी एंड सिविक ड्यूटी. गुड. दिस इज़ पीयूष, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो. दिस इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपसी. दिस इज़ रियली नाइस. अपने बजट से इसको लिंक करके स्टार्ट किया. आज की डेट में क्या फोकस है, क्या प्लान्स है. वंडरफुल. एग्रीकल्चर, डबलिंग द फार्मर, related steps. कृषि सिंचाई, सॉइल हेल्थ, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑपरेशन ग्रीन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, सेग्रीगेशन इज गुड.
दिस इज ई नाम, देन टेक्नोलॉजी मिशन कॉटन, देन ऑयल सीड, देन प्रोग्राम में पल्सेस, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, देन फोकसिंग डायमेंशंस. गुड, रियली नाइस. देन लो लेवल ऑफ फार्मर एंड ऑल. गुड. तो इसमें अब हम और क्या करें कि फार्मर की इनकम डबल हो पाए. गुड. देन गायत्री, डे नंबर 7. वंडरफुल. दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर. पैराग्राफ्स इतने बड़े नहीं बनाने हैं. ट्राई टू मेक पैराग्राफ 4 या 5 लाइन का, उसके बाद स्पेसिंग, देन नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस इज गुड. टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. गवर्नमेंट इनिशिएटिव ई नाम, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई कृषि सिंचाई योजना. गुड. ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं. देन परंपरागत ट्रेडिशनल, जिसे आज का जो टाइम है वो ऑर्गेनिक पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. फसल बीमा योजना हुआ, किसान सम्मान निधि, किसान मानधन योजना, बिल्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म. तो एग्रीकल्चर में भी ना 360 डिग्री रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. फसल को बोने से लेके फसल की सेल तक एवरी सेक्टर में हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. देन दिस इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. 42nd CA 1976 4A. लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ 11 बताया आपने. एक्सेलेंट. देन इंडियन सिटीजन, फॉरेनर्स के लिए नहीं है. एनवायरनमेंट भी है, वर्बोसिटी ज़्यादा है. ये सारे चैलेंजेस हैं. शुभम, फार्मर इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. डबलिंग फार्मर इनकम, अब दिस इज़ अ रियली गुड स्टार्ट. फार्मर इनकम डबल कैसे करें? डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022-23 में. तो डबलिंग का मतलब क्या होता है ये बताया आपने. देन वाई डबलिंग फार्मर इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, इस आर्ग्यूमेंट को आपने प्रेजेंट किया. वेरी नाइस. फार्मर जो है ना, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है. बिकॉज बहुत सारा एरिया है, जैसे विदर्भ हुआ महाराष्ट्र में, यहाँ अक्सर आप देखो ड्रॉट टाइप सिचुएशन आती है और फिर हमें बड़े पेनफुल न्यूज़ भी मिलती है यहाँ पे, दिस फार्मर्स एंड ऑल. सो द पॉइंट इज़, फार्मर्स को एक इंश्योरेंस की ज़रूरत है. और जो क्रॉप है, एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमी, उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है. डबल द फार्मर्स इनकम, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं. फार्मर मस्ट अडॉप्ट दीज स्ट्रैटेजीज. एक्शन प्लान फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम, रियली नाइस. फिर रीसेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स बताए आपने, कृषि, सॉइल, परंपरागत, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, कुसुम. फसल बीमा, किसान योजना, ई नाम. क्रेडिट फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स को देना, क्रेडिट, पैसा. देन दिस इज स्टेट लेवल की भी आपने न्यूज़ बताया. गुड, यू आर वेरी रेगुलर. तो ये सवाल 1-2 बार पहले भी हमने इसी फॉर्मेट या डिफरेंट फॉर्मेट में देखा है और आपने बहुत अच्छे से लिखा है. गुड. जैसे कि ये था फंडामेंटल ड्यूटी. तो सी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. वंडरफुल. तो ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, तो ड्यूटीज़ भी हैं. तो ड्यूटीज़ ये सारी हैं. वंडरफुल. जस्टिस वर्मा कमेटी है, रेलेवेंस इन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड देन वे फॉरवर्ड. ड्यूटीज़ को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है. ऑल्दो बिकॉज लीगल बैकिंग तो है नहीं, बट लेटर एंड स्पिरिट में ऑन देयर ओन अगर सिटीजन ड्यूटीज़ फॉलो करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर अस. देन दिस इज सौम्या. गुड. डे नंबर 3. कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और लिखना छोड़ना नहीं है. सिलेक्शन इसी के दम पे होगा. प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इजी है. रियल डील इज दिस मेन एग्जामिनेशन. सो दिस इज़ रियली गुड. देन ये जो यहाँ पे आया आपने 3 बताए, दिस इज़ गुड. टेंशंस क्या हैं, मैंडेट क्या है, एग्रीकल्चर में क्यों ज़रूरी है, सिग्निफिकेंस, एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट, इनपुट, ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्राइसेस एंड दिस, ट्रांसफ़र ऑफ फार्मर. देन चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस भी आपने बताया, आइडेंटिफाई. गुड. सब्सिडी इज़ अ प्रॉब्लम. सब्सिडी में जैसे आज ही न्यूज़पेपर में हमने देखा, इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, दोनों हैं सब्सिडी में. देन लैंड लीजिंग हुआ, स्कीम, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव करो, वेरी नाइस. इंफ्रा रिफॉर्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अब हमें एक और चीज़ करना है, जितने भी सबमिशंस आते हैं ना, इन सब कॉपीज़ को देखा करो. मैनी अ टाइम्स आपको हर कॉपी में कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी. ट्राई टू लर्न. देन दिस इज़ ज्योति प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो. दिस प्लेंटी ऑफ टाइम है हमारे पास. फंडामेंटल ड्यूटी, ये ना बहुत अच्छे से याद रखना है और टिप्स पे पता होना चाहिए. ये जो चैप्टर है ना, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, ये 3 चैप्टर आपने पढ़ लिए ना, तो अगर 10 सवाल है पॉलिटी के तो 5 तो इधर से ही आ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन. दिस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. ओके. स्वर्ण सिंह कमेटी से स्टार्ट किया. 86 CAA, USSR, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड. देन ये सारे 1 by 1 सारे डीप हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए.
देन हमने यूटिलिटी बताया, हम कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे लिख सकते थे. देन दिस इज यश, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है. देन प्रिपेयर अ नोट ऑन फंडामेंटल ड्यूटी, 40 सेकेंड CA, गुड. देन इसके बाद 4S 1 सीन कमिटी. फिर आपने जैसे कुछ फैक्ट्स बताए, तो सी कंटेंट सब एक ही लिखते हैं, बट उस कंटेंट को किस तरीके से अप्रोच किया है ना, वो डिफरेंस क्रिएट करता है. दिस इज गुड. लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1 बाय 1 किया. ऐसी जगह पे ना हमें हमेशा नंबर लिखना चाहिए, डॉट नहीं लगाना है. 1 2 3 4 लाइक दैट. नीड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़ फीचर, जैसे यहाँ लिखा है ना 1 2 3 4. कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है, वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी, डिसिप्लिन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एनफोर्स्ड बाय लॉ. देन कंक्लूजन, वंडरफुल. देन दिस इज़ फार्मर्स इनकम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास बहुत टाइम है. जितना भी अभी टाइम आता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आ रहा है ना, उसको बड़े कीनली ऑब्जर्व करना है. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें दिस कमांड डेवलप करना है, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा. और ये बड़े डायनामिक हैं. करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से फॉलो करना है इन दोनों सेक्शन में. लाइवलीहुड हुआ, जैसे आपने ये बताया, दिस इज़ रियली रियली नाइट. एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, वेरी गुड, क्योंकि ये कुछ ही दिन पहले हमने पेपर में पढ़ा था. दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, एप्लीकेशन डाल दिया जो पेपर में पढ़ा. ये एक चीज़ आपके आंसर को +1 देगी. जो बाकी है उससे आपको आगे इस टाइप का जो एनरिचमेंट होता है वो लेके जाता है. गुड. स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं. अब ये रेगुलर पॉइंट्स है, सारी स्कीम्स बता दिया. टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से किया है आपने, वेरी नाइस. देन सम्मान निधि एंड ऑल, वंडरफुल. नीड एंड चैलेंजेस हैं, गुड. इनको टाइम टू टाइम हमें रिवाइज भी करना है. मैकेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड ऑल, वेरी गुड. देन इन कंक्लूजन है पॉजिटिव नोट पे, वंडरफुल. देन कुश, डे नंबर 14, वेरी गुड कंसिस्टेंसी. देन दिस इज एग्रीकल्चर, गुड. डबलिंग फार्मर इनकम, डबलिंग फार्मर पॉसिबल है, गुड. देन रिलेटेड स्टेप्स में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, अगेन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, गुड. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब एक जो बेसिक तरीका है एग्रीकल्चर जिस तरीके से वर्क कर रहा है उसी को बढ़ाओ, उसी को ठीक करो. जैसे मंडी सिस्टम में हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है. बीमा योजना है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ऑपरेशन ग्रीन, संपदा योजना. देन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म में ई नाम आ गया, कॉटन आ गया, गुड. निधि, मिशन, शुगर टेक्नोलॉजी, वंडरफुल. सस्टेनेबल, देन इरिगेशन, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, बूस्ट. तो आप भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर करते हो ना, बहुत अच्छा है, इन लाइन है. यूपीएससी का यही रिक्वायरमेंट है, इसी चीज़ों को और रिफाइन करना है. देन मैकेनाइजेशन, वंडरफुल. देन वे फॉरवर्ड है, वेरी नाइस. देन दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी. इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है. पार्ट 4A है, गुड. 1976 1 सीन कमिटी, ओरिजिनली 10 थी, फिर 86 CA में 11 हुआ. लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1 2 3 4 11, गुड, वेरी नाइस. देन दिस इज प्रेरणा, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो. आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कब आया, रशिया से आया, गुड. स्वर्ण सिंह कमिटी, 86 CA. लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, गुड. सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस है. अब चैलेंजेस क्या है इसमें, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, थिंक. देन दिस इज आशा, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिस्टमेटिक, वंडरफुल. USSR, दिस, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन है. पिछले कुछ टाइम से फंडामेंटल ड्यूटी बड़ा न्यूज़ में, तो देखना इसके आने के चांसेस ज़्यादा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अभी प्रीलिम एग्जाम में. दिस इज़ देयर, गुड. 51A 86 CA. देन फीचर्स आपने बताए, यहाँ स्कैन नहीं हुआ ये अच्छे से. देन लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़. देन दिस, अब यहाँ पे हमें कोशिश करना चाहिए नंबर कर दे 1 2 3 4 11 ताकि ये पूरा हो जाए. यूटिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी जैसे यहाँ पे बताया, अब यहाँ ABC हम लिख सकते थे, बट फंडामेंटल ड्यूटी 11. देन यूटिलिटीज़ ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी बताया आपने. देन प्रेजेंट टाइम, दिस इज़ रियली गुड, वेरी नाइस. वर्मा कमिटी बताया, फंडामेंटल ड्यूटी, वासुदेव कुटुंबकम, आर्टिकल 29(1), दिस इज़ रियली नाइस. डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वेरी गुड. देन दिस इज़ एग्रीकल्चर, फार्मर इनकम को डबल कैसे करें और एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स कैसे लाएं. तो ये सारे पॉइंट्स आपने बताए, किस तरीके से फार्मर इनकम डबल होनी चाहिए, डाइवर्सिटी करें उसे. इंडियन फार्मिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, APMC है, यहाँ पे लाइसेंसिंग की बात है. जैसे ये स्टेट वाइज रिफॉर्म्स दिए, ऋतु बाजार वगैरह, गुड. ये जो स्टेट लेवल की भी कोई पॉपुलर स्कीम्स है ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं.
दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट। MSP का बताया आपने, देन प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट, तो सी 360 डिग्री सॉल्यूशंस बताए हमने। अब ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ई नाम है, कंसोर्टियम है, कृषि सिंचाई है, परंपरागत कृषि योजना है, फसल बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि, मानधन योजना, दिस इज गुड। इंटरलिंकिंग, ग्रीन, PM किसान टेक्नोलॉजी, ऑयल सीड, गुड। देन हॉर्टिकल्चर, टेक्नोलॉजी मिशन, एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। एफिशिएंसी एंड ऑल, किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी लाए। देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा ऋतु, PM कुसुम, देन क्रेडिट कार्ड स्कीम, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खेती करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है और पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर्मल चैनल के थ्रू आना ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी गुड पॉइंट्स, बहुत अच्छे से आपने लिखा है, रियली नाइस। एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, क्रेडिट, लैंड रिफॉर्म, अलाइड, मैकेनाइजेशन, प्रोसेसिंग, ग्लोबल, बहुत अच्छा ये कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, वंडरफुल। सो AOI भी आपने यहाँ पे लिख दिया, रियली नाइस। ये अभी कुछ ही दिन पेपर में हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, गुड। देन दिस इज काजोल, D नंबर 12, वंडरफुल। एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स बताए आपने, रिफॉर्म्स एंड स्कीम, ई नाम है, NMSMA, RAD, RFS, SHM, गुड। एग्रो फॉरेस्ट्री, बहुत हॉलिस्टिक वे में आप आंसर प्रिपेयर कर रहे हो। अब ये जो लिख रहे हो ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको अच्छे से कंपाइल करना है, फाइल लिख लो, उसमें ये सारे पंच करो और टाइम टू टाइम, जैसे सैटरडे संडे, उसको रिवाइज भी करो। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑर्गेनिक, गुड। लाइव स्टॉक, दिस इज़ रियली गुड। सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। ऑपरेशन ग्रीन हुआ, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, देन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, शुगर, दिस इज़ अगेन रियली गुड, वेरी गुड आंसर। देन इसके बाद PM किसान कुसुम, इम्पॉर्टेंट, हमने ऐसे हाईलाइट किया। 2022 क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है। लैंड मार्केट, ओवरऑल 360 डिग्री रिफॉर्म्स ज़रूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। देन इसके बाद वाटर कंजर्वेशन, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी होती है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई बात है क्या? टेल, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल। डाइवर्सिफिकेशन, जनधन आधार, सोलर कुकर एंड देन वे फॉरवर्ड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। इसका कंटेंट बहुत हाई यील्डिंग है, दूसरे आंसर्स में भी इसका फ़ायदा होगा। फंडामेंटल राइट्स, बड़ा सिंपल सा सवाल था, बेसिक्स लिखने थे। 42nd अमेंडमेंट, ये सारे बताए आपने, गुड। 51A में क्या लिखा है? यूटिलिटी एंड चैलेंजेस, चैलेंजेस बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम चैलेंजेस को एड्रेस करना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ज़रूरी, एटलीस्ट एक हमें एक कंपास है, मोरल कंपास है, एक ऑब्लिगेशन टाइप ऑफ चीज़ है कि हमें ये करना है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी क्रिटिसिज्म तो होता है, जस्टिसिएबल नहीं है, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ इंक्लूड नहीं किया, वेग है, एम्बिगुअस है, सुपरफ्लुअस है, गुड। JV वर्मा कमेटी एंड वे फॉरवर्ड, जिस तरीके से आप नोट्स बना रहे हो ना, दिस इज़ रियली गुड। इसी तरीके से करना है, आप देखना विद इन अ मंथ आपका बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, गुड, और आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, वंडरफुल। देन दिस इज़ फंडामेंटल ड्यूटी बाय मीनू, गुड, बड़े अच्छे से आपने बताया। इंट्रोडक्शन, गुड। 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, नीड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो शुरू में हमने बताया स्वर्ण सिंह कमेटी, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी शुरू में नहीं थी, ये बाद में आई है। देन रीजंस फॉर मेकिंग FD नॉन एनफोर्सिएबल, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1 2, या नंबर लिखो 11 ऐसे नंबर। देन केस लॉज बताए आपने उससे रिलेटेड, गुड। ये पॉलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉज। आपका ऑप्शनल क्या है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ऑप्शनल होता है ना, वो ये चीज़ें बड़े अच्छे से मेंशन करते हैं। यूटिलिटी हुआ, गुड। देन FD डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, देन कंक्लूजन, वंडरफुल। प्रियंका, अभी बहुत मेहनत से सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो, इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पढ़ना है तो पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है बट रोज़ पढ़ना है। इंटर मिनिस्टरियल कमेटी, तो दिस इज़ अबाउट डबल फार्मर्स इनकम, हमें क्या करना है, तो दिस इज़ लाइक डबलिंग फार्मर्स इनकम। 7 सोर्सेज ऑफ इनकम ग्रोथ है, एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट है, दिस इज़ गुड, एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट। देन PM किसान बताया, आत्मनिर्भर भारत, देन बी कीपिंग, दिस इज़ अ गुड पॉइंट। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, किसान सम्मान निधि, PM किसान, देन दिस इज़ फसल बीमा योजना, MSP, सॉइल हेल्थ कार्ड, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, वेरी नाइस।
परंपरागत कृषि, ई नाम, हर, दिस, मेड पर पेड़, दिस इज गुड. बैम्बू मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज आय संरक्षण अभियान. देन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए. कॉर्पस फंड है. और अभी बजट में भी आपने देखा एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या बात की है. सॉइल हेल्थ कार्ड, वेयर हाउसेज, वैल्यू एडिशन, दिस, क्रॉप, एग्री, इरीगेशन. वंडरफुल. सो SDG 2030 भी है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंदर. तो दिस इज रियली गुड, वंडरफुल. प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, 42nd CA. अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हुए, ड्यूटीज हुए और DPSP हुए, ये ना हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो. इधर से पॉलिटी मतलब इधर से सवाल आएगा ही आएगा. तो दिस इज 51A फंडामेंटल ड्यूटीज. गुड. नंबरिंग किया है 11. वंडरफुल. बट व्हाट अबाउट चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक दैट. सपना, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो. दिस इज रियली गुड. फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है. अब ये स्टाइल अच्छा है. USSR 76, 51A एंड स्वानसीन कमेटी. 76 में आया, अमेंडमेंट एक्ट आया, पनिशमेंट वगैरह का प्रोसीजर नहीं है. फिर ये सारी ड्यूटीज़ हुए 1 2 3 4 11. फीचर्स में आपने ये भी एक सेग्रीगेशन किया. इसी को तो बोलते हैं फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह. प्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है, इस पर भी साइमल्टेनियसली हमने वर्क करना है. एंड दिस इज़ रियली गुड. नॉन जस्टिसेबल. यूटिलिटी भी बताया आपने. एक कॉन्शियस है हमारा, एक डायरेक्शन दिखा रहा है. तो दिस इज इंस्पिरेशन दे रहा है. वैलिडिटी, एनफोर्सेबल, गुड. सो दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज. एंड देन राम नरेश, डे नंबर 38, ऑसम कंसिस्टेंसी. आप इसी तरीके से पढ़ते रहो, आप बहुत अच्छा करने वाले हो. प्रीलिम, मेन, एवरीवेयर, गुड. और लैंग्वेज का तो ऐसा होता है ना, हम जितना प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप हमारा रिफाइनमेंट आता रहता है. ओके. सो दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर. दिस इज देयर. गुड. फार्मर, रेनफॉल पैटर्न, तो इसको करंट से आपने लिंक किया. गुड. फार्मिंग कम्युनिटी एंड ऑल, गुड. व्हाई डू वी नीड एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड स्कीम्स, ये सही है. AOI, वेरी नाइस. SDG गोल 2 भी है, जीरो हंगर 2030, एक्सीलेंट. दिस इज रियली गुड. गवर्नमेंट फोकस, एक्चुअली क्या होता है, कोई नया कोई ऐसा न्यूज़ में चल रहा है ना, और वही चीज़ आंसर में भी मिल जाता है, तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना वो खुश हो जाएगा. फिर आपको वो थोड़ा अच्छा नंबर देगा कॉपी में. तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इसको ऐड करते. एग्रीकल्चर दिस इंडेक्स, गुड. इरिगेशन हुआ, गुड. परंपरागत कृषि, PMFBY ऑब्जेक्टिव, ई नाम, सम्मान निधि, मानधन योजना, डबल फार्मर इनकम, HVC, कॉन्क्लूजन. ओके, गुड. देन दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी. स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना था. फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 कौन सी हैं. गुड. 42nd CA. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. देन यूटिलिटी है इनका 51A, जस्टिसेबल. देन गुड. तो एक डायरेक्शन है, कॉन्शियस कीपर की तरह ये काम करता है. रिया, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल. दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर. डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022 के स्टेप्स. MSP, असिस्टेंस, सोशल सिक्योरिटी, PM किसान सम्मान निधि, ई नाम, ग्राम, ये जो चीज़ें हैं ना, एग्रीकल्चर आज की डेट में बहुत करंट अफेयर से लिंक्ड हो गया है. और अगर अपन रेगुलर न्यूज़ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें पता होती है, और यही चीज़ें हमें आंसर में लिखना भी है. देन ऑर्गेनिक, डिजिटाइजेशन, किसान रेल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ था, और ये सारी आपने स्कीम्स की लिस्ट भी बना दी. इन सब के बारे में भी 1 या 2 पॉइंट सारी स्कीम्स के हमें इम्पॉर्टेंट पता होने चाहिए. रोड मैप है, वंडरफुल. देन दिस इज़ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी. इन 3 से सवाल आएगा ही आएगा. 10 सवाल आ रहे हैं पॉलिटी में, तो 2 या 3 4 तो इधर से ही आएंगे. दिस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. तो फंडामेंटल ड्यूटी बहुत अच्छे से करना है. DPSP हमने कल कर लिया था, और आज अब फंडामेंटल राइट्स भी कवर कर रहे हैं. गुड. तो इसी तरीके से लिखना है. साइमल्टेनियसली हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. देन नीड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी बताया आपने. गुड. क्राइटेरिया, क्रिटिसिज्म क्यों होता है इसका, तो वेग लैंग्वेज है, इम्प्लीमेंटेशन में इतना हमने ध्यान दिया नहीं है, तो चैलेंजेस हैं. ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. वंडरफुल. देन दिस इज़ मंताशा, डे नंबर 20, वंडरफुल कंसिस्टेंसी, वेरी नाइस. देन दिस इज़ अबाउट डबल द फार्मर्स इनकम. तो ये एग्रीकल्चर हुआ. गुड. वाई डबल फार्मर्स इनकम, ये पॉइंट्स बताए आपने. रियली नाइस. NSSO का डेटा, और उसको बॉक्स में भी बंद कर दिया है. गुड.
कॉजेज ऑफ एग्रेग्रियन दिस प्रॉब्लम डिस्ट्रेस क्यों होता है? बिकॉज दिस इज़ अ फैक्ट। अब देखो हर साल जैसे समर का सीज़न है, विदर्भ का इस बार हमने न्यूज़ देखा था, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है तेलंगाना, विदर्भ या फिर रेन शेडो जोन हो रहा है। फार्मर एग्रेग्रियन डिस्ट्रेस इज़ अ रियलिटी और इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फार्मर इनकम कैसे डबल करें, उसको सस्टेनेबल बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं। एग्रीकल्चर देखा, हर खेत को पानी, दिस इज़ कृषि सिंचाई, ये स्टाइल अच्छा है, गुड। स्किल इंडिया भी ज़रूरी है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। जो डेवलपमेंट एक्चुअली क्या हुआ, हम ट्रेडिशनल भी नहीं फॉलो करें, हम उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करें, नो हाउ करें। जैसे हम फर्टिलाइज़र ही डाल रहे हैं, बट पहले जानो तो सही कि आपकी सॉइल में कमी किस बात की है। तो इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड आया कि जो मिसिंग है, जिसका कमी है, जिस कंपोनेंट का, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रोवाइड करो वाया फर्टिलाइजर्स। तो दिस इज डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। देन टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज, institutional reforms are required. Policies and reform, need and challenges. Then this is way forward, SDGs. Very nice. Then this is फरीन, आपने भी बहुत अच्छे से बताया फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। ये जो 11 ड्यूटी है ना, ये टिप्स पे याद होनी चाहिए। 42nd CAS, वन सिंह, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वेरी नाइस। देन दीज आर 11। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज़ बताया, नॉन जस्टिसिएबल है, एक मोरल, एक हमें बैरोमीटर मिल गया है, कॉन्शियस कीपर की तरह है, तो इनको हमें फॉलो करना है। शीतल, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP 76, स्वर्ण सिंह कमेटी, गुड। क्या स्वर्ण सिंह कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस मान ली गई थी? आंसर, रिकमेंडेशंस 51A। फंडामेंटल ड्यूटी है 1 2 3 4 11। देन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फ्लैग एंड ऑल बताया आपने। क्रिटिसिज्म का भी पॉइंट है। देन क्रिटिसिज्म में ये है एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ओके। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यही प्रॉब्लम है कि इधर उनका इम्प्लीमेंटेशन पे हम सब नहीं कर पाए, और यही चीज़ जैसे गोखले साहब, इंदिरा गांधी जी, गुड। वर्मा कमेटी आई, वर्मा कमेटी ने इसको डिस्कस किया, और सी जैसे 42nd में फंडामेंटल ड्यूटी आई थी ना, बट फिर उसके बाद 44 CAA आया, तो फंडामेंटल ड्यूटी को हटाया नहीं गया, कंटिन्यू किया गया। तो दिस टेल्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अपना सिग्निफिकेंस है, वैल्यू है। आरती, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। दिस इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 1 2 3 सारे एग्जाम्स में देखना, ये पूछा जाएगा। ई नाम बताया आपने, गुड। देन कृषि सिंचाई, देन दिस इज़ प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, देन फसल बीमा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप इंश्योरेंस। देन PM किसान, PM दिस मानधन योजना। देन एग्रीकल्चर को 360 डिग्री हर जगह से कैसे रिफाइनमेंट किया जाए, ये हमें सोचना है। किसान रेल एंड ऑल भी है, पेरिशेबल गुड्स, वंडरफुल। देन दिस इज़ दमन, दिस इज़ रियली गुड। एग्रीकल्चर, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सी जैसे ये कितना अच्छा है, आर्टिकल 48 DPSP, गुड। देन इसी तरीके से हमें देखना है, जैसे आपने ये पॉइंट रेज किया ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर को बेटर क्यों बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। डबल करना, फार्मर इनकम सस्टेनेबल करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव हुए, ई नाम हुआ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत ऑर्गेनिक फार्मिंग, गो बैक टू योर रूट्स। मार्जिनल लैंड होल्डिंग, एग्रीकल्चर ग्रोथ, अशोक दलवाई कमेटी इज़ गुड। PM किसान सम्मान निधि, मानधन, कुसुम इज़ इम्पॉर्टेंट। देन एग्री मार्केट, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, कंज्यूमर ओरिएंटेड, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, बिकॉज पैसा बहुत ज़रूरी है फॉर्मल चैनल से पहुंचाना एग्रीकल्चर में। रिफॉर्म्स हैं, अलाइड सेक्टर, मैकेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग, ग्लोबल मार्केट एंड कंक्लूजन, वेरी नाइस। सो ये सारे सबमिशंस आए हैं आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।